हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 बताने जा रहे हैं, जो कि आपको पूछे हुए हैं। एसएससी स्नातक स्तरीय 2005 में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन है किसी लड़के से एक संख्या को 12 से गुना करने को कहा गया। गलती से उसने उस संख्या को 21 से गुना कर दिया और इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर से 63 अधिक आया। जिस संख्या को गुणा करने को कहा गया वह क्या था? तो देखिए, सबसे पहले तो हम मानते हैं कि माना वह संख्या x है। माना वह संख्या x, संख्या बराबर x, ठीक है। उस लड़के को 12 से गुना करने के लिए कहा गया, तो लेकिन वह लड़का क्या काम किया? 21 से गुना कर दिया। तो 21 से गुना कर दिया और उसको कहा गया था कितना से? 12 से गुना करने के लिए। तो दोनों में डिफरेंस निकाल लेंगे। अच्छा, उसके बाद कितना उसको 63 अधिक नंबर आया, 63 अधिक आया, तो 63 अधिक आया। डिफरेंस कितना हो गया? 21 में से 12 गया तो 9x और ये 63। तो x का वैल्यू हम निकाल लेंगे। x इक्वल टू 63/9, 9 सते 63, तो 7 आंसर आ गया, क्योंकि हम वह संख्या को x माने हैं और x का वैल्यू 7 है। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो गया, ऑप्शन नंबर ए। देखिएगा, इस क्वेश्चन को फिर जरा समझ लीजिएगा। किसी लड़के से एक संख्या को 12 से गुना करने को कहा गया। गलती से उसने उस संख्या को 21 से गुना कर दिया और इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर से 63 अधिक आया। तो कह रहा है वह संख्या क्या थी? तो हम माने कि वह संख्या x थी। उस लड़के को 12 से गुना करने के लिए कहा गया, लेकिन वह 21 से गुना कर दिया। तो 21x कर दिए हम, 21 में x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 21x किया। अच्छा, और कहा गया था कितना से उसको 12 से मल्टीप्लाई करने के लिए, तो 12x। तो डिफरेंस कितना हो गया? माइनस हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा 9x और उसको 63 अधिक आया। तो 9x बराबर 63, 9x का वैल्यू 63 है, तो x का वैल्यू है कितना? 7। तो 7 आंसर आ गया। चलिए अगले प्रश्न में आइए। दूसरा प्रश्न है, मैंने एक धन पूर्णांक को 18 से गुना किया और दूसरे को 21 से। तदुपरांत दोनों गुणनफलों को जोड़ दिया। तदनुसार प्राप्त योग निम्नलिखित में से कौन सा होगा? यह क्वेश्चन एसएससी स्नातक लेवल का है, यह 2011 में क्वेश्चन आया था। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कहा गया है कि मैंने एक धन पूर्णांक को 18 से गुना करने के लिए माना कि एक धन पूर्णांक कितना है? x है, बराबर x। अच्छा, गुना करने किया और दूसरे को 21 से गुना किया। तब दूसरा धन पूर्णांक बराबर y हो गया। तो प्रश्नानुसार मैंने एक धन पूर्णांक को 18 से गुना करने के लिए कहा गया। तो प्रश्नानुसार 18x होना चाहिए और दूसरे को y से मतलब 21 से गुना करने के लिए कहा गया, तो 21y होना चाहिए, 21y होना चाहिए। और तब कह रहा है गुणनफलों को जोड़ दिया, उसके बाद गुणनफलों को जोड़ दिया, तो ये दोनों को जोड़ दिया, है ना। तो कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा संख्या होगा? तो ये 18x प्लस 21y हो गया। तो दोनों में कॉमन क्या है? 3 हो जाएगा। 3 से 18 भी कट जाएगा और 21 भी कट जाएगा। तो 6 3 18, 6x प्लस 7 3 21, 7y। अब आप देखिए, वह संख्या जो 3 से कट जाए वह ऑप्शन में होगा, वही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह 3 का गुणज हो गया, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए
2007, ऑप्शन ए 2007 है, वही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह 3 का गुणज है। कैसे गुणज है? तो 7 2 9, 9 जो अंक जोड़ने पर 3 से कट जाता हो वह अंक 3 का गुणज होता है। तो 7 को 2 से जोड़िएगा तो 7 2 9, 3 3 9, ये कट जाता है, यही आपका आंसर हो गया। तो देखिए इसको क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिएगा, समझना फिर है। मैंने एक धन पूर्णांक को 18 से गुना किया, एक धन पूर्णांक को 18 से गुना किया, x को हम एक धन पूर्णांक को x माने थे, उसको 18 से गुना किया तो 18x हो गया। अच्छा, और दूसरे को 21 से, तो दूसरे को हम y माने थे तो उसको 21 से गुना कर दिए तो 21y हो गया। उसके बाद क्या होता है? तदुपरांत दोनों गुणनफल को जोड़ दिया, मतलब उसके बाद दोनों को जोड़ दिए तो हम भी 18x + 21y को जोड़ दिए। अच्छा, तदनुसार प्राप्त योग निम्नलिखित में से कौन होगा? उसके बाद कहता है कि इस योग में से, मतलब उसके ऑप्शन में से, उसमें से कौन होगा? तो 18x + 21y में से कौन सा कॉमन हो गया? 3 हो गया, 3 से 18 भी कट जाएगा और 21 भी कट जाएगा, तो हम 3 को कॉमन ले लिए और इसको 6x 36 18x और 37 21y कर दिए। तो देखेंगे कि जो 3 का गुणज होगा वही इसका आंसर होगा और वह ऑप्शन नंबर ए फुलफिल करता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 0.1 गुने 0.01 गुने 0.001 गुने 10⁻7 बराबर क्या होगा? तो 0.1 है तो हम 1/10 लिख सकते हैं, गुने 0.01 है मतलब 2 अंक है पॉइंट के बाद, तो हम 1/100 लिख सकते हैं। क्योंकि पॉइंट के बाद जितना अंक होगा उतना हम शून्य लगा सकते हैं नीचे में। उसके बाद है पॉइंट के बाद 3 अंक है तो 3 0 1 पर, एक तो नीचे में रहता ही है छुपा हुआ, अब गुने 10⁻7, ठीक है। अब ये जब ऊपर में चला जाएगा तो 10⁻−1 हो जाएगा, गुने 10⁻−2 हो जाएगा, गुने 10⁻−3 हो जाएगा, गुने 10⁻7 हो जाएगा। अब देखिए माइनस वाला एक बार जोड़ लीजिए, तो 3 2 5 1 6, 10⁻−6 गुने 10⁻7। अब देखिए ज्यादा कौन है? 10⁻7 है, आइए 10⁻−6 है, तो इस पर से 10⁻7 माइनस इसे -6 कर दीजिए, हो गया। तो 10⁻1 और 10⁻1 का मतलब 10 ही होता है, यही आपका आंसर हो गया, है ना। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। यह प्रश्न जो लिखा हुआ है बोर्ड पर, यह एसएससी स्नातक लेवल का क्वेश्चन है। यह 2010 में क्वेश्चन आया था। 999 गुने 98 गुने 99 गुने 99 बराबर व्हाट, क्या होगा? तो इसका सॉल्व करना है। तो इससे इसको तो जानते हैं कैसे गुना करना है, इससे इसको गुना करेंगे, फिर इसको जोड़ देंगे, फिर इसको गुना कर देंगे, फिर इसको बटा में इसको कर देंगे। तो देखिए 999 गुने 99 जोड़ 98, इतना दूर का काम हो गया। इसको हम लिख लेते हैं बटा में, ब्रैकेट में कर देते हैं। अब गुने 99 है तो 99, अब बटा में यहाँ 99 है तो ये 99 रहेगा। अब देखिए 99 से 99 काट दीजिए, है ना, और 999 में 99 को गुना करना है तो 2 गुण 9 है, तो आप 999 पर 2 जीरो बैठा दीजिए और ये 999 को माइनस कर दीजिए। 999 हम अभी रूल में आपको बताए थे, तो 10 में से 9 गया तो 1, ये हो गया 9, 9 9 में से जाएगा था, 9 में से 9 जाएगा तो 0, ये हो गया कितना 8, 8 में से 9 नहीं जाएगा तो एक पैंचा लेगा तो 18, 18 में से 9 जाएगा तो 9, ये बच गया 8, 8 की 8 और ये 9 तर गया सीधे। अब इसमें 98 तो जोड़ना बाकी है, इसको जोड़ दीजिए, तो जोड़िए, तो ये हो गया 8 1 9, तो 9 लिख दीजिए। अच्छा 9 और 0 जोड़िएगा, 9 में 0 जोड़िएगा तो 9 होगा।
अब देखिए 9 है तो ये 9 उतर जाएगा सीधे, और ये 8 है तो 8, और ये 9 तो 9। आंसर आया 98,999, 98,999, जो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए। आपको हम एक ट्रिक में बताए थे कि जिससे गुना करना है, जितना न होगा उतना जीरो बैठा देना है और मूल संख्या को उसमें से माइनस कर देना है। यहाँ हमने किया है कि 999 को 99 से गुना किया है, तो 2 9 से गुना किए हैं तो 2 जीरो बैठा दिए हैं, और मूल संख्या 999 है, इसको माइनस कर दिए हैं, इसका वैल्यू निकल गया है, 98 को जोड़ दिए हैं। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। आज का यह 5वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न है। यह क्वेश्चन आपको एसएससी में पूछे हुए था 2010 में, और सीपीओ में 2009 में पूछे हुए था। अब क्वेश्चन देखिए, इजी है। 99 पूर्णांक 97/99 गुने 99 का मान क्या है? तो बहुत इजी है, बस जैसे आप बनाए हैं वैसे बनाते चले जाइए। 99 आइए गुने 99, और ये जोड़ 97, इसको ब्रैकेट में घेर लीजिए, इसको ब्रैकेट में घेर लीजिए। आइए गुने 99 है तो गुने 99, अब बटा में 99 है ना तो बटा में 99, और 99 से 99 खत्म कर दीजिए, और 99 से 99 गुना हुआ तो पता है ना, 2 को 9 है तो 2 को 0 दे दीजिए। और कितना मूल संख्या है? 99, तो 99 को माइनस कर दीजिए। तो जब 99 को माइनस कर दीजिएगा तो 9801 बच जाएगा, और जोड़ना कितना है? तो 97। अब 97 जोड़ दीजिए, तो 97 जब जोड़ दीजिएगा तो 9898 आंसर आ जाएगा, है ना। बहुत इजी है, ये ऑप्शन नंबर ए है। काफी इजी क्वेश्चन, लेकिन ये सब क्वेश्चन आता है, बड़े भाग्य की बात है ना। बिजी नहीं होना है, इजी रखना है इसको। 99 गुने 99 जोड़ 97, इसी तरह हम लोग बनाते हैं। 99 गुने 99 जोड़ 97 और गुने 99, इसका जो टर्म है उसको हम ब्रैकेट में घेर दिए, इधर एक तरफ बटे 99 से 99 को काट दिए, 99 से 99 को गुना करेंगे तो इतना आएगा, 9801 आएगा। हम इसको शॉर्ट ट्रिक आपको बता दिए हैं कि जितना 9 रहेगा उतना जीरो बैठा कर अब मूल अंक को माइनस कर दीजिएगा। तो हम ऐसा किए हैं, और उसमें 97 जोड़ देना है, जोड़ दिए हैं तो 9898 आया है, और यही आपका आंसर भी है। तो आप देखिए, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं मल्टीप्लिकेशन में। अगर आपको समझ में आता हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।